तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज के क्लास में बेटा हम बात करें तो हम आपको पढ़ा क्या रहे, हम आपको पढ़ा रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2। इससे पहले बात करें लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पूरा का पूरा थ्योरी है, ये पूरा चैप्टर है, हमारे रियल लाइफ से कैसे मैच करता है, हमारे रियल लाइफ में कहां कहां यूज है इसका, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सब जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेप्ट का हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारा बात हमने आपको बता दिया था, समझाया था। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर स्टार्ट करते हुए हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज इस टाइटेनियम बैच 2026-2027 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक चैप्टर सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने इस सेशन का कंप्लीट कर रखा है, तो आप बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग जेईई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए मैं यहाँ कवर करके सिलेबस पढ़ाता हूँ। तो चलो बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होता है। देखो हमने कल लास्ट क्लास में ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है कि जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो ये जो पूरा इंटर कन्वर्जन है इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल सी बात। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट का जनरली यूज कहां पे होता है सर, जितने भी हमारे घरों में बैटरी यूज होता है, बैटरी चाहे वो इन्वर्टर का बैटरी हो, कार का बैटरी हो, बाइक का बैटरी हो या फिर स्मार्टफोन का बैटरी हो, ये सब बैटरी में दो चीज मिले होते हैं। इसको हम लोग गैल्वेनिक, इस पूरे सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर देते हैं। क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि कोई भी सेल के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है सर, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। चाहे तुम छोटा वाला बैटरी लो, बड़ा वाला बैटरी लो, कोई भी बैटरी लो, ठीक है। तो अब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको मुख्यतः दो पार्ट में बांटा गया, दो भाग में बांट दिया गया। एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक का नाम है गैल्वेनिक सेल, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बात हम लास्ट के क्लास में समझा रखा था हमने। वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल जो है ये एक सीई केमिकल एनर्जी को सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करता है। ये दोनों बात लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आप एक बार नोट्स को जरूर देखना। और मैं एक चीज साफ साफ कहूंगा कि जब भी तुम मेरे साथ पढ़ाई करने बैठो तो अपने साथ आपका क्लास नोट मस्ट भी होना चाहिए, 2-3 कलरफुल पेन होना चाहिए, साथ साथ एनसीईआरटी बुक आपके बगल में ही होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, गैल्वेनिक सेल। हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में कहानी आपको पहले से बता रखा है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जैसे हमारे घर का इन्वर्टर का बैटरी, जब तुम लाइट कट जाता है तो इन्वर्टर ऑन करते हो तो उसके अंदर क्या है सर, केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जब इन्वर्टर के बैटरी को हम लोग यूज करते हैं, उससे कोई भी अप्लायंस चलाते हैं, चाहे बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर, कुछ भी चलाते हैं, तो वो जो सेल है कहीं ना कहीं गैल्वेनिक सेल के रूप में काम करता है। वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का पालन करता है। देखो वही कहता है क्या, एक गैल्वेनिक सेल इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार का, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो गैल्वेनिक सेल क्या एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच यूजेज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन होता है। प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है सर वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है सर? वोल्टाइक सेल। क्लियर है? ये पूछता है एग्जाम में, अभी इस पे हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाले हुए, तो आप इसका जवाब जरूर देना आगे, ठीक है। अब देखो बोलता है एग्जाम्पल, बैटरी क्या है सर? बैटरी इज द बैटरी इन दी ऑटोमोबाइल हैव द सेम फंडामेंटल मैकेनिज्म। देखो ये बैटरी ऑटोमोबाइल में बात कर रहा है, या कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बात कर रहा है, या फिर इन्वर्टर का बैटरी बात कर रहा है, जहां जहां बैटरी यूज होता है सब जगह कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? गैल्वेनिक सेल का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये सब के सब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का ही पालन करते हैं। चलो इसको जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार हट जाता हूं, फिर आपको आगे सिखाते गैल्वेनिक सेल बनता कैसे। देखो इसका फोटो देखो, गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा हमेशा दो पार्ट होता है, एक इधर एक उधर। देखो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं सर? इस पार्ट को कहते हैं सर एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। और ये हमेशा होता है क्या सर? ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और इस पार्ट को बेटा कहते हैं क्या? कैथोड। ठीक है, ये क्या होता है सर? ये जस्ट अपोजिट, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उधर जाता है और इसके बदले क्या होगा सर? करंट इधर आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट इसके अपोजिट आएगा, और ये दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज यूज करते हैं जिसका नाम क्या है सर? सॉल्ट ब्रिज। ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। ये दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड का एक कैथोड का, और ये क्या है सर? ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो अपने आयन में टूट जाते हैं और इसी आयन में इलेक्ट्रोड डाला होता है, जिसके कारण यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और यहाँ पे क्या करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा सर? करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा ये, ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो वही यहाँ पे क्या रहा है, क्या देखो कि गैल्वेनिक सेल बनता कैसे सर? देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ध्यान से देखो, जो जो बात है यहाँ पे उसी बात। कंसीडर ए सर्किट, एक सर्किट कंसीडर किया गया, एज सोन इन गैल्वेनिक सेल, जैसा कि गैल्वेनिक सेल में दिखता है वैसा ही, ठीक है। इन द लेफ्ट कंटेनर, लेफ्ट इस साइड का बात कर रहा है, देखो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। इसके लिए भी हम ट्रिक बता देते हैं, LOAN। इस ट्रिक को आगे के पेज में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इधर वाला ट्रिक है RRCP, ये ट्रिक वर्ड है, इस ट्रिक वर्ड को हम आगे जाकर के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो भी, देखो क्या बोलता है यहाँ पे कि इन लेफ्ट कंटेनर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इधर क्या होता है सर? इधर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन सर? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जबकि इधर क्या होगा सर? इसके जस्ट अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही बोलता है क्या, लेफ्ट कंटेनर, लेफ्ट होता है लेफ्ट कंटेनर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बाय कन्वेंशन, एंड इन द राइट कंटेनर रिडक्शन टेक्स प्लेस इफ द ओवरऑल रिएक्शंस इन दिस कन्वेंशन। बोलता है ये दोनों का ओवरऑल रिएक्शन मिला दें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलके क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो वही बोलता था ओवरऑल रिएक्शंस इन दिस कन्वेंशन इज स्पॉन्टेनियस, देन इट कैन बी सेड दैट इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एक तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ बोल सकते हैं कि ये सर्किट है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिस वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है तेजी से, वहां पे करंट जनरेट हो जाता है। क्या होता है सर? करंट जनरेट होता है। देखो अगर एक तार है, इस तार में हम यहाँ करंट देते हैं तो यहाँ छुओगे तो झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम करंट देते हो, करंट कब जाता है? जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलना जैसे स्टार्ट हुआ, इसके अपोजिट साइड में करंट जाना स्टार्ट हो गया, और यही काम होता है हमारे गैल्वेनिक सेल के अंदर। और ये गैल्वेनिक सेल का फोटो है। अब ये काम कैसे करता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा बात हम आगे के क्लास में आगे समझेंगे, समझ रहे हो? तो अभी गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका डायग्राम वगैरह लिखो, अभी थोड़ा सा है। अब दूसरा देखो सर, दूसरा फोटो किसका है? दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो जिस तरह से गैल्वेनिक सेल है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है सर? ये बात करें तो ये सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस
रेडॉक्स रिएक्शन का पालन करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, देखो बोलता है क्या, ध्यान से देखो, ठीक है, बोलता है क्या, देखो, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। बोलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही तो टाइप है ना ये। वही बोलता है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैन बी डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट यूजेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है टू फैसिलिटेट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। क्या बोले अभी? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाला रिएक्शन नहीं, इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को फॉलो करेगा। रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब जो गैल्वेनिक सेल में था स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जस्ट पलट दो तो होगा रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन को फॉलो करता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बोलता है क्या, इफ वी पुट ए बैटरी, यदि एक बैटरी को पुट कर दिया जाए इन दी सोन सर्किट, जो सर्किट दिखाया गया आगे पेज में दिखाया गया, देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो वहां पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन दैट इज टोटल रेडॉक्स रिएक्शंस इज नाउ ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बीइंग ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण होगा। देखो ध्यान से देखो, अब हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जहां पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या यूज किए हैं? इस रिएक्शंस को करवाने के लिए एक बैटरी यूज किया गया। क्या यूज किया गया सर? एक बैटरी को यूज किया गया, जहां पे ये बैटरी क्या कर रहा है? करंट दे रहा है, तब ये रिएक्शन हो रहा है। ये करंट दे रहे हैं तब ये रिएक्शन हो रहा है। जब हम बाहर से करंट देंगे और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जैसे ऐसे समझो कि इन्वर्टर के बैटरी को जब तुम चार्ज करते हो, क्या करते हो सर? चार्ज करते हो। तो चार्ज करने टाइम क्या करते हैं हम लोग? सीधा जो बिजली है, एसी करंट, वहां पे जाके चार्ज लगा देते हैं। जब तुम चार्ज लगाते हो तो वहां से करंट आता है, अब उस करंट बैटरी में स्टोर होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये अपने अंदर एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। और यहाँ जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रहा, जब तक करंट दोगे तब तक होगा, तब तक ये सारा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा जो केमिकल के रूप में। यही काम हमारे स्मार्टफोन के अंदर होता है। जब तक चार्ज करो पूरा चार्ज होगा, चार्ज हटा दो फिर यूज करो। बात समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट आपके इन्वर्टर वाले बैटरी में, यही कॉन्सेप्ट सेम आपके क्या इन्वर्टर वाला बैटरी, कार वाला बैटरी, जो तुम जिस तरह का बैटरी बोलो सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आगे हम और डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे सर? ये दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल क्या चीज है, इसका वर्क वगैरह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, फिर बाद में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो चलो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं क्या, यहां से। अब देखो सबसे पहले हम लोग पास आया है वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल है सर वो कैसे काम करता है। पहला आपका जो है पढ़ना, पहला टॉपिक जो पढ़ना है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गैल्वेनिक सेल दो चीज है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे हम गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, ये किस तरह से इसके अंदर रिएक्शन होता है, ये सारा बात एक एक करके आपको हम समझाते हैं। देखो वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का बात करें तो ये फिगर अभी हम समझाए थे, तो यहाँ पे वही फिगर सेम टू सेम है। देखो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव, क्या होता है सर? नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है सर? एनोड प्लेट है। और इसमें क्या होता है सर? इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? और ये किसका बना है सर? ये बना हुआ है जिंक। ये इलेक्ट्रोड किसका है सर? जिंक रॉड का बना हुआ है, ये एनोड है। वहीं इस तरफ जो है सर ये क्या है सर? ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, ये कैसा चार्ज होता है सर? ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, इसके अंदर एक मेटालिक वायर है। इस मेटालिक वायर में क्या होता है सर?
इस मेटालिक वायर में देखा जाए तो करंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन जो उधर जा रहा है और करंट क्या हो रहा है सर, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज यूज करते हैं यू शेप का, जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज यू शेप का ट्यूब है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या करता है, जोड़ के रखता है, इसके बीच के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये बात एक एक करके आपको समझाएंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल समझने के लिए पहले ये फोटो अपने कॉपी में छापो। अब यहाँ पे जो ट्रिक है, क्या ट्रिक है सर इसको याद करने का, RRCP, और दूसरा क्या, दूसरा है लोन। अब इसका पूरा नाम बता दो सर, बार बार लिख रहे हो। देखो L मतलब लेफ्ट साइड, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। इधर देखो राइट साइड रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। यहाँ जगह है नहीं, आगे पेज में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी में छाप सकते हो तो छाप लो, ठीक है, नहीं तो आगे देखो। आगे क्या है सर, देखो अब बोलता है क्या, ये जो दोनों दिख रहे हो यहाँ पे, जो दोनों दिखा, ठीक है, एक तरफ क्या हो रहा है सर, एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन, यही ना। तो देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ समझ, चलो इसको हम नया पेज में ही बना लेते हैं, ठीक है। देखो नया पेज में बना देते हैं, ताकि देखो कॉपी में छापना कौन, देखो कॉपी में ये छाप लो, ठीक है। जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, गैल्वेनिक से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं हाथ से, तुम ऐसे छाप लो कॉपी में, ठीक है, ताकि तुम्हें छापने के बाद समझ में भी आ जाए। देखो ठीक है, ठीक है, देखो देखो ये क्या है यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। चलो इधर कॉपर सल्फेट भरेंगे, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है थोड़ा ब्लू होता है, ठीक है, इसलिए इधर ब्लू कलर डाल रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सर इलेक्ट्रोड बना दो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाते हैं इस कलर का, ठीक है। देखो ये इस कलर का इलेक्ट्रोड है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक समझो इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो ये जो है सर, ये क्या है, एनोड। कॉपी में एकदम ऐसे ड्रॉ करना, ये एनोड इलेक्ट्रोड है, इसमें चार्ज क्या था सर, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होता है। बना किसका सर, ये बना हुआ है जिंक मेटल का सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ये क्या है सर, देखो ये बना हुआ कैथोड का, ठीक है, इसको हम कैथोड कह देंगे, ठीक है। और इस पे कैसा चार्ज होगा सर, इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे हो क्या रहा सर, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इधर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, अब ये दोनों सेल को यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा सर, किस कलर से जोड़े, देखो चलो इसको सॉल्ट ब्रिज लिख देते हैं, ठीक है। देखो 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 ये यू शेप का ट्यूब, इसका नाम क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिक जो लिखे थे ना, इसके लिए ट्रिक क्या है, LOAN, लॉन था ना, LON, ध्यान रखना। L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। O का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ध्यान से लिखना, A का मतलब क्या होता है, एनोड, और N का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, इसलिए इसका नाम है लोन, ठीक है। अब इधर आओ, चलो इधर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इधर ट्रिक क्या है सर, इधर है RRCP, याद कर लेना इसको। R का मतलब क्या, राइट साइड
आर का मतलब रिडक्शन, सी का मतलब कैथोड, ई का मतलब पॉजिटिव। क्लियर है? तो राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्लियर है? अब ध्यान दो सर, यहां पे है क्या, यहां बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। इधर क्या बनेगा सर, ठीक है देखो, ठीक है देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन का। ठीक है, दूसरा क्या सर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, उस साइड तो रिडक्शन हो रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मान लो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर जो है ना Cu2+ वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाया खुद पे क्या, Cu सॉलिड। ठीक है, चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लगता है ज्यादा डार्क हो गया यहाँ पे क्या। देखो ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल, एक तरफ है एनोड, एक तरफ है कैथोड। ठीक है, ध्यान रखो, एनोड पे नेगेटिव चार्ज, इधर होगा ऑक्सीडेशन, जैसे जिंक यहाँ पे है, जिंक इलेक्ट्रोड, नीचे डाला गया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका, जिंक सल्फेट का। देखो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा जो अपने आयन में टूट जाए, आयन में टूटेगा, ये जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसमें देगा सर, इसमें देगा। ठीक है, अब देखो ये कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है क्या करेगा सर, ये कॉपर का होगा रिडक्शन, यानी कॉपर जो है इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज्ञान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन नीचे देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना ज्ञान करेगा। इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वोल्टेज का डिफरेंस डेवलप होगा, और उसी वोल्टेज के डिफरेंस के कारण ये बैटरी, ये गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, करंट को उत्पन्न कर देगा। क्या करेगा सर, करंट को उत्पन्न कर देगा। बात समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल का जो फोटो है, ये वाला तुम मत छाप, नहीं छापना तो मत छापना, लेकिन ये वाला गैल्वेनिक सेल का फोटो जो है एकदम अच्छे से साफ सुथरे पेज में छापो, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक एक करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताते हैं, मेन चीज यही है। ठीक है, अब देखो इधर वाला सेल को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर वाले को बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। चलो ऊपर लिख भी देते हैं। ठीक है, देखो इसका दो नाम होता है क्या, एनोडिक हाफ सेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सर, दूसरा नाम है रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, सारा बात हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, और ताकि तुम्हें कोई तरह का कंफ्यूजन लास्ट में बचे ही नहीं। देखो इसका नाम क्या है सर, इधर वाला का नाम होगा कैथोड, इधर है सॉरी क्या है, एनो, ओ नो उल्टा लिख दिया को, यहाँ पे कैथोडिक होगा ना, कैथोडिक हाफ सेल, इधर का नाम है एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, एनोडिक हाफ सेल, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, जो बात यहाँ पे है, जो फिगर में है, उसी को आगे हम एक एक करके अभी समझाएंगे, लिखाएंगे नोट्स में। तो यहां से कॉपी में लिखना एकदम स्टार्ट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड होता हूं। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो कहानी हो रहा है गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो जो कहानी हुआ, जो दिखा, इसको समझना है, इसका कॉपी में एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना है,
और एनसीईआरटी बुक को ध्यान से मेरी बात पढ़ाने के बाद पढ़ लेना। देखो बोलता है क्या, द रिडक्शंस हाफ रिएक्शंस अकर्स ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही बात, कॉपर इलेक्ट्रोड पे सर रिडक्शन हाफ सेल होगा, अभी बता दिए। जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस अकर्स ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दीज आर कोल्ड हाफ सेल या रेडॉक्स कपूल, इसको हाफ सेल या रेडॉक्स कपूल कहेंगे। देखो पीछे आओ, जिंक पे जिंक सल्फेट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल है ना। इधर देख, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये किसका इलेक्ट्रोड है सर, कॉपर का, किसका है, Cu सॉलिड, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, ठीक है, एकदम ध्यान देना चीजों को, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, रिडक्शन किधर हो रहा है, यही है डिस्क्रिप्शन। आगे चलो सर, आगे क्या, अब देखो अभी हम क्या बोले थे, जिंक जो है सर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो अपना जो यहाँ पे जो देखो इस जिंक रॉड है, ये जिंक क्या करेगा सर, देखो जिंक जो है सर सॉलिड से, जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन कहां पे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, इसमें देगा। जब करे, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो देखो ये रॉड अपना इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे खो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर, निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। बोलता है जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टू जिंक 2+ आयन, जिंक एटम बिकम्स, देखो ये जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकला, देखो इस लेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा रहा है, मतलब इस जिंक के इलेक्ट्रोड से इसका जो आयन है, इसका जो पार्ट आयन है कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएगा। बोलता है जिंक एटम बिकम, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, सॉल्यूशन के अंदर देगा। यही इस फिगर में हम जूम करके दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। इसको तुम कॉपी में छाप सकते तो अच्छी बात, नहीं छाप सकते तो कोई जरूरी नहीं है। देखो जिसको कॉपी में लिखना है, जिस पेज को मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको तुम छाप सकते तो अच्छी बात, नहीं छापते तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझो कि ये जिंक जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पानी में दे देता है, खो देता है, ठीक है। हाँ। अब इसका अपोजिट देखो, वही क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हो क्या रहा है, बोलता है एट द सेम टाइम, उसी समय, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सम ऑफ द जिंक 2+ आयन फॉर्म द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन को बनाएगा क्या, डिपोजिट ऑन द जिंक रॉड, जो जिंक रॉड पे डिपोजिट होगा, जिंक 2+ आयन फॉर्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन फॉर्म होगा, एंड डिपोजिट ऑन द जिंक रॉड, जिंक रॉड पे क्या जाकर देखो, देखो ये जिंक सॉलिड क्या होगा, टूट के जिंक 2+ आयन बनेगा, ये टूटेगा भी, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये टूटेगा भी और कुछ कुछ आयन जुड़ेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कुछ आयन यहाँ पे, कुछ आयन जा रहा है, कुछ आयन पानी से ले भी रहा है, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कुछ लेयर नीचे जाना, कुछ लेयर जुड़ना। वही बोल रहा है क्या कि कुछ आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे, अब कुछ सॉल्यूशन के आयंस इसमें आएंगे, ठीक है। वही बोल रहा है कि एट द सेम टाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोड, सम ऑफ जिंक 2+ आयन फॉर्म द सॉल्यूशन, जिंक 2+ आयन बनेगा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को दे करके, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म द सॉल्यूशन, डिपोजिट ऑन द जिंक रॉड एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा, कैसे सर, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ आयन बनेगा, और जिंक 2+ आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनेगा। वही दिखा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन पानी में गया, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो वही बोला है रिडक्शन ऑफ जिंक, देखो अगर जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि इसी का रिडक्शन भी होगा और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। जब लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन, ज्ञान करेगा तो रिडक्शन। बात को ध्यान से देखना, वही बोल रहा है क्या, एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप हो रहा है। कैसे डबल लेयर, एक लेयर लूज कर रहा है, एक लेयर ज्ञान कर रहा है, एक लेयर लूज कर रहा है, एक लेयर ज्ञान कर रहा है, उसी को बोलता है डबल लेयर। बोलता है एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप इन दिस सिस्टम, ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द रॉड एंड सॉल्यूशन। ये जो जिंक रॉड है और जो सॉल्यूशन है, इसके बीच क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के नाम से जानते हैं। देखो ये सॉल्यूशन है, तो इस जिंक रॉड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ ना कुछ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के कारण इसका कुछ ना कुछ
पोटेंशियल, मान लो इस पे एक्स वोल्ट, इस पे क्या है एक्स वोल्ट का करंट है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या वाई वोल्ट का करंट है, तो ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस है उसी को बोला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या बोला गया सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ। आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे हमारे पास वर्किंग ऑफ कैथोड। जिस तरह से एनोड में हुआ वैसे ही कैथोड में भी होगा। कैथोड क्या करता है सर? कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन होता है। कैथोडिक हाफ सेल में क्या होता है सर? रिडक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को तो गेन करेगा। अब ध्यान से देखिए, बोलता है इन द राइट बीकर, राइट साइड जो बीकर होता है, देयर इज कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, तो ये क्या करता है सर? ये सबसे पहले करेगा हमारे पास क्या? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है सर? Cu 2+ जो है, 2 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करके Cu बनाएंगे सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो वही बोलता है कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पानी से ज्ञान करेगा। क्या करेगा? कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर? ज्ञान करेगा। ठीक है, हाँ, वही देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वही यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। कुछ आयन ये पहले क्या करेगा सर? ये कुछ आयन इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, ठीक है, और कुछ आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब यहाँ पे भी वही काम होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा भी, इलेक्ट्रॉन लेगा भी। ठीक है, तो वही बोलता है कॉपर 2+ आयन बिकम्स Cu एटम। कॉपर 2+ आयन क्या बना? Cu एटम यहाँ पे बन गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? पहले यहाँ पे चिपक भी रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ रहा है, और इस तरह का जो होगा इसको बोल देंगे क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और कॉपर इलेक्ट्रोड या कैथोडिक इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड। ठीक है, देखो वही बात यहाँ पे हमने लिखा भी है। क्या देखो, यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे दिया, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन भी किया, तो डबल लेयर यहाँ पे भी बन रहा है, जैसे जिंक में बन रहा था। तो वही बोलता है एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप इन दिस सिस्टम, द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड था, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने के कारण। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या बना? कैथोड। तो दोनों के तरफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ कैथोड का, एक तरफ एनोड का। अब कैथोड और एनोड दोनों के बीच फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसी को बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों बात को ध्यान से लिखो कॉपी में। इस फोटो को तुम छाप पाते हो तो छापो, नहीं तो नीचे जो लाइन वगैरह लिखा हुआ है वो लिख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, चलो आगे। आगे क्या सर? आगे है हमारे पास क्या? ईच हाफ सेल। देखो प्रत्येक हाफ सेल जो है कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड। बिल्कुल सही बात है, दोनों हाफ सेल देखो, एक तरफ क्या है सर? एक जिंक का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये बात तो सही है। ठीक है, बोलता है ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रॉड या इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबोया हुआ होता है। जैसे ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, यहाँ पे डुबोया हुआ है। जिंक सल्फेट की जगह पे कोई दूसरा भी ले सकते हो, जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या सर? यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, बात समझ गए मेरी? हाँ, देखो आगे, अब ध्यान से देखो आगे। आगे क्या कहता है सर? आगे कहता है क्या? टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड। देखो दोनों हाफ सेल को क्या किया गया? एक मेटालिक वायर से जोड़े, एक वोल्ट मीटर एक स्विच से जुड़ा हुआ है। वही बोलता है कि टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर थ्रू ए वोल्ट मीटर एंड स्विच एक्सटर्नली। बाहर से दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के थ्रू, वोल्ट मीटर के थ्रू और स्विच के हेल्प से इसको क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। यही है हमारे पास गैल्वेनिक सेल का डिस्क्रिप्शन। ध्यान से देखो, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिखना है। मल्टीपल टाइम्स फोटो मत छापना, एक बार फोटो छाप दिए ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके बातों को लिखते जाना। ठीक है, बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट समझो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देखो ये दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज यूज करते हैं, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। वही बोलता है कि द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है सर? सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप का ट्यूब है। कैसा ट्यूब है सर? यू शेप का ट्यूब है जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बोलता है सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ अगर अगर जेल एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज केसीएल। बोलता है कि यहाँ पे कि सॉल्ट ब्रिज जो है एक यू शेप का ट्यूब होता है। ठीक है, और एक यू शेप के ट्यूब के अंदर देखो, अगर ये यू शेप का ट्यूब है
अगर ये इनर्ट नहीं रहेगा तो रिएक्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है, कॉपर का लॉस और गेन कर रहा है, वैसे ही ये यू शेप का जो ट्यूब है ना, तो इसके जो इसका इसका जो लेयर होता है ना, लेयर, इस पे एक लेयर चढ़ा होता है, किसका लेयर से, देखो अंदर से एक लेयर चढ़ा होता है, कौन सा लेयर, अगर अगर जेल का, और इसके ऊपर केसीएल का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब ये दूसरे से रिएक्ट करता नहीं है, जिसके कारण ये दोनों सर्किट को जोड़ता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, अभी पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते जाओ। आगे देखो सर, आगे क्या बोलता है, देखो रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, देखो देखो यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं, देखो रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कहां पे हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल हम बताए थे ट्रिक से, क्या कैथोड पे होगा, और इस केस में क्या होता है, इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहीं ना कहीं लूज होता है, तो ज्ञान होता है Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज, देखो एक्वस मीडियम में ये सिंपली क्या करेगा सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और Cu पे क्या बनेगा, Cu सॉलिड बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और याद करो जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो क्या होगा सर, रिडक्शन हाफ सेल का एग्जांपल। दूसरा सर क्या है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, एनोड, ठीक है, ठीक है, देखो क्या यहाँ पे जिंक सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जिंक 2+, ठीक है, क्या बना अभी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे दोनों तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन होता है, तो एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या रिडक्शन, क्या याद रखने का ट्रिक, RRCP लोन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखोगे चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे चले, आगे चलो, आगे बोलता है कि यहाँ पे कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है गैल्वेनिक सेल के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने के कारण क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो वही बोलता है कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन का टेंडेंसी हो रहा है टू गेट डिपोजिट ऑन दी मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, आयन डिपोजिट हो रहा है, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, और ये इसको देखो अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिपोजिट हो रहा है, वो क्या बनेगा सर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनेगा, जैसे कैथोड, कैथोड क्या सर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, अरे कैथोड क्या सर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कॉपर वाला, क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जबकि जिंक, जिंक क्या है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, एनोड, ठीक है, देखो वही बोल रहा है कि देयर इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, सॉरी बोलता है गेट डिपॉजिटेड, इलेक्ट्रॉन को जमा करता है और खुद को पॉजिटिवली चार्ज बनाता है, एट द सेम टाइम मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रॉन किसका, जिंक का किसमें जाता है सर, जिंक का पानी के अंदर जाता है, और ठीक है हैड टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन एंड मेक इट नेगेटिवली चार्ज, और क्या जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पानी में देता है, सॉल्यूशन में देता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और खुद को क्या पॉजिटिव चार्ज बनाता है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, हाँ ठीक है, चलो आगे, आगे क्या है सर, आगे बोलता है एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ चार्ज, बोलता है इक्विलिब्रियम पे दोनों चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्या होता है सर, सेपरेट हो जाते हैं, हेंस
डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शन, ये दो अपोजिंग रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ याद करो, ऐसे कुछ था, जिंक सॉलिड से एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ जिंक 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके था। हाँ, इसी तरह क्या है सर, कॉपर का था कि Cu एक्वस पे 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना था, ठीक है, ऐसे करके बना, ठीक है, क्लियर है। बोलता है क्या, एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ चार्ज, हेंस डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड में बी, इलेक्ट्रोड क्या होता है, में बी, इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, किसके रिस्पेक्ट में सर, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो वही यहाँ पे बता रहा है, जैसा कि पीछे भी दिखाया, अभी इसके आगे एक फोटो दिखाएंगे तो वहां पे ये सारा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो देखना है फोटो, चलो आ जाओ नीचे, देखो इस फोटो को, देखो अगर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या सर, इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है, कौन सा आयन अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कौन सा आयन अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज। वही बोलता है अपोजिट चार्ज को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज आयन एडजेसेंट ऑफ द सरफेस। देखो जो इलेक्ट्रोड का है अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ ही अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कुछ लाइन है, जैसे देखो यहाँ पे क्या, देखो क्या बोलता है, बोलता है ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, वही बात ये कह रहा है, ठीक है। बोलता है इन गैल्वेनिक सेल द ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को जिसपे होता है उसको एनोड कहेंगे, एंड इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जैसा कि अभी फोटो में बता दी, जो जो बताए हैं सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शंस है, सर ये वर्किंग है कि क्या क्या काम होता है, ठीक है। हाँ, तो बोलता है इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। वहीं वेयर एज रिडक्शन कहाँ पे होता है, रिडक्शन हाफ सेल कोल्ड कैथोड, रिडक्शन हाफ सेल कैथोड पे होता है, एंड इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। यानी कि जो जो शुरुआत का जो फोटो बताएं, इस फोटो को बताएं, ध्यान से देखो, इस फोटो में जितना बात समझाए हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, इस फोटो में हम जितना बात समझाए हैं, इस फोटो को जो बच्चा अच्छे से समझ गया ना, वर्किंग डिस्क्रिप्शन सब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, पूछता कहीं नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुम्हारा कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। इसीलिए इस फोटो को ध्यान से समझ जाओगे तो जितना अभी यहाँ समझाए हैं ना, ये सारा काम तुम्हारा एक ही पेज के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, तो ठीक है, तो इस बात को समझो, इसको कॉपी में नोट कर लेना, इस फोटो को भी कॉपी में छाप लेना, ठीक है। अब आगे आओ सर, अब आगे देखो, अब यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया गया, अब यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किट है, जितना काम धाम इसके अंदर हुआ ये कंप्लीट फाइनल सर्किट। देखो क्या दिख रहा है सर, इधर वाला एनोड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना, ये जिंक का एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, इसको देखो, ये जिंक 2 प्लस आयन बनाया सर, इलेक्ट्रॉन क्या किया, पानी में ये खोया है, ये क्या कर रहा है सर, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर होगा रिडक्शन, इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उधर रिडक्शन इधर ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर है। ये क्या बन गया, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सर, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट क्या होगा सर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दो, ये मेटालिक वायर से जोड़े गए हैं, सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देखो ट्रिक याद रखो, ट्रिक LOAN, यहाँ पे हम पूरा नाम नहीं लिखने वाले,
लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। एग्जाम में पूछ देता है कि बताओ गैल्वेनिक सेल में एनोड पे कैसा चार्ज होता है। तुम्हारा जवाब क्या होगा? गैल्वेनिक सेल में एनोड पे कैसा चार्ज होता है सर? लोन नेगेटिव चार्ज होता है। पूछ देगा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो आपको बताना है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है सर। उसी तरह आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा सर कैथोड पे रिडक्शन होता है। पूछेगा कैथोड पे गैल्वेनिक सेल में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ट्रिक दोनों है तुम्हारे लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, तो इसको तो सभी बच्चे लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब आगे चलो सर, आगे क्या है? आगे हमारे पास है क्या, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कि जो गैल्वेनिक सेल है ना, हाँ अब देखो आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेनियल सेल। ये डेनियल सेल क्या होता है? देखो अगर, देखो डेनियल सेल क्या है, देखो अगर कोई गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड किसका बना हो सर? जिंक का। एक इलेक्ट्रोड किसका बना हो? जिंक का। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बना हो? कॉपर का। ठीक है, अगर एक जिंक का दूसरा कॉपर का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उस प्रकार वाले गैल्वेनिक सेल को हम स्पेशली डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो तुमसे पूछे डेनियल सेल क्या होता है, सिंपल बताना कि गैल्वेनिक सेल जिसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक का बना हो, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का बना हो, तो उस गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे कई सारे मल्टीपल डेनियल सेल को मिलाते हो तो एक बड़ा सेल बनता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बोलता है नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बोलता है कई सारे गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं ऑन द सेम पैटर्न ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल के कई सारे पैटर्न को मिला मिला करके हम लोग गैल्वेनिक सेल को बनाते हैं बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू डिफरेंट हाफ सेल। दो डिफरेंट हाफ सेल को मिलाते हैं, ठीक है, जोड़ते जाते हैं सीरीज में डेनियल सेल को, और क्या बनता है? गैल्वेनिक सेल हमारा बनता है। और यही यूज करते, देखो बड़ा सा बैटरी को अगर तुम देखते हो, ठीक है, बड़ा सा बैटरी को देखते हो तो बैटरी के अंदर देखना ऐसे कुछ बना होता है। देखो इन्वर्टर का बैटरी होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, देखो एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, चार कंपार्टमेंट। अभी देखो छोटे छोटे डेनियल सेल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये इससे जुड़ा रहेगा, ये से, ठीक है, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके बड़ा सा बैटरी बनता है जिसके अंदर क्या छोटे छोटे डेनियल सेल मिलकर के बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं और गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ दो प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, बोलता है ए सेल इन विच इलेक्ट्रिक करेंट इज प्रोड्यूस। बोलता है वह सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है बाय एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो कितना अच्छा बात बोला कि ऐसा सेल जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता हो और रिडक्शन रिएक्शंस भी होता हो और इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न कर देता है, उस सेल का नाम क्या है सर? कंसंट्रेशन सेल नहीं, रिवर्सिबल सेल नहीं, वोल्टाइक सेल नहीं, उस सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टाइक सेल। तो इसका नाम आ गया वोल्टाइक सेल। अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी है, ठीक है, क्योंकि वोल्ट में मापते हैं। कंसंट्रेशन सेल पढ़ाए नहीं, रिवर्सिबल सेल पढ़ाए नहीं, स्टैंडर्ड सेल पढ़ाए नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो आंसर प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारा सा क्वेश्चन बोलता है द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है? देखो ये हमेशा पूछता है, ध्यान रखना। द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन? ये पहली बात तो यू शेप का ट्यूब होता है, ये दोनों सर्किट को जोड़ने का काम करता है, एनोड और कैथोड को। बोलता है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट को मिलने से रोकता है, बिल्कुल सही बात। अगर एक ही में दोनों इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो मिक्स हो जाएगा, समझ रहे हो? दोनों को मिलने से रोकता है कौन? यू शेप का ट्यूब, सॉल्ट ब्रिज। टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को भी कंप्लीट करता है, बिल्कुल सही बात। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये तीनों बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये एग्जाम में याद रखना, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, मेरी बात समझ गए? चलो अब आगे चलो सर, अब आगे क्या सर? अब आगे आता है हमारे पास क्या? गैल्वेनिक सेल। देखो अभी सारा गैल्वेनिक सेल पढ़ा दिए। गैल्वेनिक सेल है क्या? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का पालन करे, वही लिखा हुआ है कि गैल्वेनिक सेल के एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड हियर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर गैल्वेनिक सेल इज डेनियल सेल।
मोस्ट पॉपुलर कोई गैल्वेनिक सेल का नाम पूछे तो बताना है क्या, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्या होता है, बोलता है डैनियल सेल हैविंग एनोड ऑफ जिंक, एनोड पे जिंक इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पे कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, तो उसी गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। बोलता है इट इज बिल्ट बाय टू इलेक्ट्रोड, एक जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट और कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो जो हाँ बनता है कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, इसको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, तो इसी सेल को हम डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। डैनियल 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 सेल, ठीक है, याद रखना एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो अब यहां बात करते हैं सर डैनियल सेल के बाद क्या, देखो इस डैनियल सेल के अंदर रिएक्शन क्या होता है, देखो डैनियल सेल के अंदर सिंपल वही रिएक्शन, देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिंक से जिंक 2+, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। वही कॉपर का देखो सर, कॉपर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा इसका, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलता है रिडक्शन हाफ से, देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही बात यहाँ समझा रहा है, कोई नया बात नहीं है। बोलता है जिंक रॉड इसेंशियली कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके एंड कॉपर 2+ आयन डिपोजिटेड एट द कॉपर रॉड, कॉपर 2+ आयन क्या होगा, गेन करके कॉपर के रूप में डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपोजिट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या लिबरेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। यही काम हो रहा है कहाँ पे, गैल्वेनिक सेल के अंदर डैनियल सेल में, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास एक पॉइंट जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इसका स्पेशल हम यूजेज थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो बोलता है क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है सर, देखो बोलता है सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब, क्या है सर, एक यू शेप का ट्यूब, बिल्कुल सही बात, इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग जेल, जेल पेस्ट ऑफ अगर अगर, ये पेस्ट ऑफ क्या होता है सर, अगर अगर करके रखता है, देखो ऐसे करके है ना, देखो इसके अंदर ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे अगर अगर पेस्ट पकड़ता है, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, बोलता है सॉल्ट ब्रिज ए यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग ए जेल पेस्ट ऑफ अगर अगर पाउडर प्रीमिएटेड विथ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से प्रीमिएट होता है, एग्जांपल केसीएल, इसके अंदर क्या केसीएल होता है। बोलता है इट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड को जोड़ के रखता है इंटरनली और कनेक्ट टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है एंड कंप्लीट दी सर्किट, और सर्किट को क्या करता है, जोड़ता है। यू शेप ट्यूब क्या करता है, सर्किट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। बोलता है क्या, देखो ये सारा बात हो गया, अब एक ध्यान से सुनो, कई बार बोलता है सिंपल टिश्यू पेपर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के रूप में कई बार टिश्यू पेपर का भी यूज कर देते हैं। फॉर दिस टिश्यू पेपर इज सॉक्ड इन एन एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड केसीएल सोल्यूशन, देखो अगर यदि यहाँ पे जो अगर अगर जेल और केसीएल सोल्यूशन यदि एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको सोखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड ड्राइड, ताकि इसको ड्राई रखे, द ड्राइड टिश्यू पेपर कैन बी यूज टू कनेक्ट टू सॉल्यूशंस एंड इट वर्क एज अ सॉल्ट ब्रिज, और ये टिश्यू पेपर जो केसीएल को ड्राई रखता है वो भी क्या एक तरह से सॉल्ट ब्रिज के रूप में काम करता है, थोड़ा सा ये एडवांस है, बाकी मेन यूजेज तो यही है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दो, ठीक है, कई जगह पे टिश्यू पेपर भी यूज करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना कि मेन चीज जो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट डायग्राम, गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ट्रिक, वर्किंग कंडीशंस, सॉल्ट ब्रिज, ये सारा बात हमने समझा दिया। अब अगले क्लास में हम समझाएंगे कि जो रिएक्शंस होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, ये बात हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज के क्लास को बेटा यहां पे ही हम समाप्त करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, जिंक इलेक्ट्रोड, इधर देखो ये क्या है सर, ये हमारे पास ये एनोड, ट्री की लिख देते हैं सुबह LOAN, ये लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, RRCP राइट साइड रिएक्शन कैथोड पॉजिटिव, ये पूरा समझा दिए, आप इसको भी ध्यान से देखो, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आज जो बताए हैं इसको उसको ध्यान से लिखना है नोट्स में, ठीक है।
हाँ, बाकी बात आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट पढ़ा के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया हुआ है इस सेशन का, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बारी, इसको मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।